मैं सज्जा आप ये दोस्त आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते सब ठीक ठाक होंगे भाई। लोग सारे की तो वीडियोज ही जस्ट आजकल आ रही हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पर, और हम भी नहीं छोड़ रहे, हम भी कंडेम करने से बात नहीं आ रहे, तो ये गलत हो रहा है। फिर आ रही बात इजराइल को बांग्लादेशी हिंदू को सपोर्ट पर पाकिस्तान को मिर्ची, ठीक है। खैर अब इस पर पाकिस्तान ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कि पाकिस्तान क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान को थोड़ा सा निराशा तो होगी जब इजराइल की बात आएगी। देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और इसका टाइटल है इजराइल फर्स्ट टाइम स्पीक्स फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। अच्छा जी, तो बिल्कुल ये बात सही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें मारा जा रहा है, जिस तरह से उनके घर जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से मतलब उनको एक तरीके से बदला लिया जा रहा है हिंदू होने का, कि तुम एक इस्लामी देश में हिंदू कैसे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग इतना आगे बढ़ जाओ, तुम लोग ये करो वो करो। और बहुत बुरे तरीके से बांग्लादेश में जो हो रहा है वो शायद दुनिया आंखें मूंद बैठी है, हमारे यहाँ के लोग आंखें मूंद बैठे हुए हैं, लेकिन जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो इजराइल ने सपोर्ट किया है भाई, जाहिर सी बात है, इजराइल भारत का दोस्त है, इजरायली भारत के दोस्त हैं, और वो जानते हैं कि हिंदूज कैसे हैं, और उनके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस पर पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगने वाली, तो लगेगी, क्योंकि उनका वश चले तो एक भी यहूदी को वो जिंदा ना रहने दें, मतलब सारे मुसलमानों का वश चले तो यही चाहते हैं कि इस धरती से यहूदियों का नामो निशान मिट जाए, तो उनको तो बड़ी मिर्ची लगने वाली। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। भारत के सबसे पक्के दोस्त इसराइल ने बांग्लादेश की कट्टरता को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदू गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, इसके ऊपर 57 इस्लामिक कंट्रीज खामोश है। लेकिन इसराइल के ऑफिशियल जो एम्बेसडर है इंडिया के अंदर मौजूद है, नूर गिलोन, उनका स्टेटमेंट है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ और हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें CAA और NRC की, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। अगर भारत के अंदर ये कानून आ जाता है तो आज बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत के अंदर एडजस्ट भी किया जा सकता है, और जो घुसपैठिए मुस्लिम कंट्रीज के भारत के कानून के मुताबिक वहां मौजूद है उन्हें निकाला भी जा सकता है। लेकिन इसराइल का ये जो स्टैंड है भारत के लिए इस वक्त पूरी नहीं, पहली बात, घुसपैठिए जो मुस्लिम कंट्रीज के हैं नहीं, घुसपैठिए वो चाहे कहीं के भी हों, ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये गलत इंफॉर्मेशन है कि घुसपैठिए मुस्लिम कंट्रीज से जो आएंगे, जी नहीं। कानून उन सारे घुसपैठियों के लिए है जो बाहर से आएंगे विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और लीगल तरीके से जो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए है। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इलीगल तरीके से आए हैं, आपको यहां से निकालना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि इसराइल भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त बनता चला जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह के रशिया है। भारत की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है कि जहां जहां भी हिंदुओं के ऊपर जब हमले होते हैं तो भारत के साथ साथ दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका और इसराइल इसको कंडेम करें। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आवाम इस स्टेटमेंट के ऊपर अपनी क्या राय रखती है, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें, आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है, और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कंटेस्ट किया है, बाहर मस्जिद जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, मतलब कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है, मुसलसल। लेकिन
हमारी हुकूमत जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकल अवाम इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, हम इसराइल के खिलाफ हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी हुकूमत ही नहीं साथ देगी उनका, तब तक लोकल अवाम क्या कर सकती है। यहाँ पे झूठ बोल रहे हो तुम लोग अंदर से नहीं चाहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन की मदद करो। और मैं बहुत सीरियसली इस बात को कह रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहा हूं। डंकी लगा के इटली चले जाओगे, डंकी लगा के जर्मनी चले जाओगे, 300-300 बंदे, स्क्रीनशॉट लगाते, 300-300 बंदे अपनी जान गंवा दोगे डंकी लगाकर जाने में, इलीगल तरीके से दूसरे देशों में। स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, जान गंवा दोगे तुम, लेकिन फिलिस्तीन नहीं जाओगे। अरे रास्ते में तो सारे मुसलमान देश हैं, ईरान है, इराक है, सारे मुसलमान देश हैं, इजिप्ट है, चले जाओ। ये तुम लोग झूठ बोलते हो। तुम लोग सिर्फ बयानबाजी करने के अलावा फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अरे फिलिस्तीन नहीं जा सकते हो, अपनी फौज को तो मजबूर कर सकते हो कि उसके लिए भी सरकार का ऑर्डर चाहिए। निकलो ना, फौज को अपनी मजबूर करो कि तुम क्यों नहीं अटैक करते हो इजराइल के ऊपर, तुम क्यों नहीं अपनी फौज भेजते हो इजराइल फिलिस्तीन में। नहीं कर सकते ये भी तुम लोग। ये झूठा, ये प्रोपेगेंडा करना ना बंद करो कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं। नहीं जा सकते फिलिस्तीन, अपने देश में उसके लिए रैली निकालो, अपनी फौज को मजबूर करो, प्रेशर में डालो कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा इजराइल से। जाओ, कर सकते हो, घंटा करोगे तुम लोग। गैरत नहीं है तुम लोग के अंदर, सिर्फ तुम लोग बातें कर सकते हो और बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। यार ये एक तरफा बातें आप लोग कैसे कर लेते हो यार। मतलब बांग्लादेश में अगर हिंदूज के ऊपर जुल्म हो रहा है और इजराइल ने उस पर कमेंट किया है, इजराइल ने कहा है कि ये गलत हो रहा है, तो ये एकता हो गई, ये भाईचारा हो गया, ये दोस्ती हो गई। अच्छा तो ये बताइए कि भारत तो पाकिस्तान में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार की भी बात करता है कि नहीं करता है? पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार की बात जो करता है भारत हिंदुओं के ऊपर, जो पाकिस्तान में होता है या माइनॉरिटीज के ऊपर जो होता है, बात करता है ना, तो हम तो उसके साथ भी हैं। हम तो यूनाइटेड नेशन में इस पर बात उठाते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ भी माइनॉरिटीज के खिलाफ चल रहा है, हम उसकी बात हमेशा करते हैं। नहीं करे बात? फिलिस्तीन में हम मदद भेजते हैं। पाकिस्तान ने कितनी मदद भेजी है फिलिस्तीन में? कितनी भेजी है? इतनी फिलिस्तीन की आप लोगों को चिंता है, कितनी मदद भेजी है आपने? सिर्फ बातें नहीं, काम करके हम दिखाते हैं। हम दिखाते हैं काम करके। फिलिस्तीन को हमने बहुत सारी मदद भेजी है और इसका सबूत मैं देता हूं। फिलिस्तीन के जो कौन है, वो पीएम है या जो भी हैं, उनका बयान दिखाता हूं, कहना थैंक यू इंडिया। और हम सिर्फ मदद वैसे नहीं भेजते, हम वहां पे स्कूलें बनवाए, हमने अस्पताल बनवाए, हमने वहां पे दवाइयां भेजी हैं हमने। सुनिए। India has been helping us here beside humanitarian aid to Gaza. There are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education and support for women empowerment and support for medical and health sector. As I said, through the construction of a hospital, that's a $30 million
project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. हम भारत वाले हैं, हम ऐसे काम करते हैं ग्राउंड पे, हम सिर्फ बातों के लिए बात नहीं करते कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम जहां पर मदद की जरूरत है वहां पर मदद कर रहे हैं, और जहां पर इजराइल को मदद की जरूरत है वहां पर हम इजराइल की भी मदद कर रहे हैं, समझे? वरना फिलिस्तीन का ओपीएम पागल थोड़ी ना है, पीएम या जो भी एम्बेसडर, याद नहीं आ रहा मुझे, कि वो इंडिया को थैंक यू कह रहा है। क्यों कह रहा है इंडिया को थैंक यू? उसके ऊपर किसी ने कनपट्टी पर बंदूक लगा दी है, जबरदस्ती उससे कहलवा रहा है? जी नहीं, क्योंकि भारत ने फिलिस्तीनियों की मदद के लिए काम किया है, इसलिए वो कह रहा है। आपने क्या किया? इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है? हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है? फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें, वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया, और इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है। तो वही तो क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामी कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं? जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश? फिर तो आपको इसराइल के भी उन मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, उन इलाकों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी जो रिहायशी थे और जिन पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था। उन बच्चों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में डाल के 6-6 महीने के 3-3 महीने के बच्चों को हमास के आतंकवादियों ने जिंदा माइक्रोवेव ओवन में भून दिया था। उनके लिए आवाज़ उठाइए कभी। चूंकि हिंदू से व्यूज आने हैं और फिलिस्तीन चूंकि अपना निजी मामला है, तो इजराइल की बात कोई नहीं करेगा। हम बैठे ना बात करने के लिए इजराइल की बात हम करेंगे। हम दोनों तरफ की बात करेंगे। हम फिलिस्तीन में मासूम जो मारे जा रहे हैं उनकी भी बात करेंगे और इजराइल में जो मासूम मारे गए उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ की बात करेंगे। कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएं। देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है, बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। लेकिन देखें, फ़लस्तीन या अमेरिका ने इस पे जो है मजम्मत की है, तो उनको चाहिए था जो फ़लस्तीन पे हुआ है या हमास पे हुआ है, मुजालिम हुए हैं, उनको भी चाहिए था कि इस चीज़ के बारे में बात करते, उनके जो है ना मसाइल को हल आप बात करें, इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है। ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद व नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद व नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात।
क्या कभी मुसलमान यहूदों नसारा के दोस्त हो सकते हैं? सर दोनों तरफ से ताली बजती है ना। आप तो फट से कह देते हैं कि यहूद नसारा के दोस्त, यहूद नसारा जो है मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। क्या मुसलमान यहूद नसारा के दोस्त हो सकते हैं? तो जब आप नहीं हो सकते तो आप उनसे उम्मीद कैसे करते हैं कि वो आपके दोस्त बन जाएंगे? आप पहले ये कहना चालू कीजिए कि यहूद नसारा के साथ हमारी दोस्ती हो सकती है, तो देखिएगा उधर भी बदलाव आएगा। एक तरफा पॉइंट बोलेंगे आप लोग तो फिर तो ऐसा ही होगा ना, सब एक तरफा ही करेंगे। फिर जिसके हाथ में ताकत होगी वो कर लेगा भाई, जिसको जो करना होगा। वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है और ये ढाते रहेंगे, मतलब मुसलमान पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान इस्लाम कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ है वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़ी है ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर। सर यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। एक मिनट नायला, आपने क्या बात कही है? ये जो अभी आपने बात कही है ये प्रोपेगेंडा है नायला जी। माफ कीजिएगा, बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये तो आपने फेक न्यूज दी है, ये प्रोपेगेंडा फैलाया आपने। आपने पढ़ा है NRC का ड्राफ्ट, आपने CA का ड्राफ्ट पढ़ा है? आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि भारत के मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए NRC और ये ले आ जा रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? भारत के मुसलमानों से क्या मतलब है? वो तो भारत के लोग हैं। आप ये फेक न्यूज फैला रही हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं आप। इसलिए हम बैठे हैं यहां पे, ये जाने नहीं देंगे। ये गलत किया है आपने, भारत के लोगों को बताओ इन्हें। आप मुझे दिखाइए एक सबूत कि कहां NRC में और कहां CA में लिखा है कि भारत के मुसलमानों को बाहर कर दो और उधर से जो हिंदू हैं उनको उधर बुला लो। कहां लिखा है? कौन से ड्राफ्ट में लिखा है? कौन से कानून में लिखा है? ऐसी फेक न्यूज मेरी गुजारिश है शाला जी फैलाइए मत, आपको लाखों लोग देखते हैं, भारत के मुसलमान भी देखते हैं। यानी कि आप भारत के मुसलमानों को भड़का रही हैं, आप भारत के मुसलमानों को भड़का रही हैं ना, इसके लिए ये मैं नहीं चलने दूंगा। नहीं, भले आप मुझसे नाराज हो चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फेक न्यूज है, आप इसका सबूत दीजिए कि कहां पर कौन से ड्राफ्ट में ये कौन सी लाइन में लिखा गया है कि भाई भारत के मुसलमानों को हटा दिया जाएगा और दूसरे देशों के मुसलमान हिंदुओं को यहां पे लेकर आया जाएगा। कानून घुसपैठियों के लिए है, जो इलीगल तरीके से हमारे देश में घुस आए हैं उनके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। और मुसलमान भारत का नागरिक है। कोई एक साबित करके दिखा दे मुझे कि जो भारत का नागरिक है उसको बाहर निकालने की बात कही गई है। मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूं। यह आपने गलत स्टेटमेंट दी है, आपने गलत बात कही है, फेक न्यूज फैलाई है, आपने प्रोपेगेंडा किया है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिमों को बांटने के लिए आपने ये स्टेटमेंट दी है, मुझे तो यही लग रहा है। और ये हिस्सा या तो एडिट करके हटाइए, ये गलत इंफॉर्मेशन है, और नहीं तो ये वीडियो को डिलीट करिए, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन नहीं। और आपके दर्शक भारतीय हैं, भारत के लोगों, आप प्लीज इनको बताइए कि आपने ये गलत काम किया है। आप कैसे बोल सकती हैं? जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद नसारा, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पे ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते रहेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नऊजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना,
उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी मुसलमान थी, तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह से हुए। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। देखिए, हम दूसरों पे पहले आते भी हैं। यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह मेरे पेट में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मुझे सुबह टट्टी नहीं हो रही है, इसमें भी यहूद और नसारा की साजिश है। उसकी वजह से मेरे पेट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं सुबह जो है वो फ्रेश नहीं हो पा रहा हूं। ये भी बोल दीजिए भाई। क्या लॉजिक है? पाकिस्तानियों, तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोग का आईक्यू लेवल इतना ज्यादा गिर गया, इतना ज्यादा गिर गया कजन मैरिज करने के चक्कर में, इतना ज्यादा गिर गया आईक्यू लेवल कि तुम लोग किसी सोचने समझने की शक्ति तुम लोग खो चुके हो। मुसलमान देश में जो 98% मुस्लिम देश है, जहां 98% लोग मुसलमान रहते हैं, उस देश में जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उस देश के मुसलमानों को इस्लाम पर चलने से किसने रोका? यहूद निसारा ने रोक दिया। गजब लॉजिक है भाई। तब तो ये तुम्हारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। कि तुम लोग फर्जी मुसलमान हो, फिर कि कोई आता है और तुम्हें डिगा देता है और तुम दीन से हट जाते हो। वाह। इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये, आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी। वाह, क्या बात कही है। एक उम्र होता तो पूरी दुनिया में एक भी काफिर नजर नहीं आता, मतलब सबको काट डालते हैं ना। तो सामने वाले का चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? उमर भी चले गए ना, पैगंबर मोहम्मद भी चले गए ना। क्या हुआ? दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। दुनिया में सही और गलत का बैलेंस अगर गड़बड़ाता है तो अपने आप दुनिया ठीक कर लेती है। आपके कहने का मतलब यह कि हर काफिर को मिटा दिया जाता। आप मतलब सब किसी को मार डालने की बात कहें जो नॉन मुस्लिम है, और कोई सामने वाला यही बात कह दे कि मुसलमानों को मिटा दो, तो आपको लगता है कि इस्लामोफोबिक हो गया ये। तो इतनी नफरत लेकर कहां जाओगे यार? कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहां पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं, किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं। उनको भी किसी ने नहीं पूछा, फिर किसी कंट्री ने नहीं पूछा है उनको। उनका इब्राहिम रईसी को हवा में ही सुला दिया, बिल्कुल हवा में सुला दिया, और किसी ने एक्शन लिया? मुस्लिम कंट्रीज को और वो इब्राहिम रईसी को किसने हवा में सुला दिया? क्या ईरान ने कहा कि उनकी हत्या की गई है? बिल्कुल नहीं कहा, यह भी फेक इंफॉर्मेशन है। इब्राहिम रईसी की दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। अगर ऐसा होता तो ईरान कहता ना कि हाँ जी इसके पीछे साजिश है, किसी ने मारा है, किसी ने कुछ किया है। कैसे इंफॉर्मेशन आप लोग दे देते हैं भाई बिना किसी सबूत के? और वो जो हिंदू हैं, वो थोड़ा सा, हालांकि फलस्तीन के मुकाबले में क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी मैं कहता हूँ 0.1% भी नहीं किया और वो एकदम यकता हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 57 कंट्रीज हैं। सबसे बड़ा मसला ये है, और पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये दुख की बात है, और बहुत दुख की बात है। और ये इसका जवाब इन्होंने अल्लाह को देना है जाके। और देखे ना, इसीलिए तो ये हमारी कौम का हाल ये हो रहा है। अभी हुक्मरान नहीं अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको। तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है,
ठीक है, उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इमरान खान अगर कहीं बाहर जाता है फॉरेन में, तो वो पता चलता है कि यार कोई बंदा गया है, कोई इंसान गया है। उसकी जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान की एक वैल्यू ही और हो गई थी। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन एक हुक्मरान नहीं है। हम तरीक देखें ना तो हम क्या क्या नहीं बने। छोड़ो यार, इसका मजाक बहुत सुन लिया हमने। अच्छा, इमरान खान के टाइम पे क्या बदल गया था? चैलेंज है तुम्हें, अगर तुमने साबित कर दिया कि इमरान खान के 4 साल के टाइम में तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, जो कहोगे हार जाऊंगा। अगर तुमने साबित कर दिया कि इमरान खान के 4 साल के टेन्योर में करप्शन कम हो गया, जो कहोगे वो हार जाऊंगा। अगर तुमने साबित कर दिया कि इमरान खान के टाइम पे महंगाई कम हो गई, जो कहोगे मान लूंगा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि इमरान खान के टेन्योर में तुम्हारा देश, उसने कर्जे नहीं लिए, जो कहोगे वो मान लूंगा। या फालतू की बकवास मत करो। इमरान खान आंखों में आगे डालने वाला नहीं था। अब खुद गिड़गिड़ा रहा है वो, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने। गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांगने के लिए तैयार हो गया 9 मई को जो हुआ है, पता है कि नहीं तुम्हें? साल भर जेल में रहने पर हवा टाइट हो गई इमरान खान की, और इमरान खान को ये लोग टांगने वाले हैं, और तुम लोग घर में बैठे रहो, सर खाली आके कैमरे पर बात करते रहो, बकर 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 बकर। अपने लीडर के लिए कुछ करो मत, कुछ मत करना। तुम्हारा लीडर फंदे पर लटकाया जाने वाला है, फिर बैठे रहना ऐसे ही, और फिर आके माइक पर ज्ञान देने लगता, फराज के शेर बोलने लगते। तुम लोग पास है ही क्या? इकबाल का शेर, फराज का शेर, और कुछ नहीं, जज्बा और टैलेंट। और फिर सीधे चले जाते हो 1400 साल पहले, फलाने जमाने में ऐसा हुआ करता था। अरे अभी का बताओ यार, अभी का बताओ। और हिंदुओं के साथ थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हुआ है हिंदुओं के साथ। अरे हिंदुओं के साथ जो हुआ है वो फिलिस्तीनियों के साथ तो कभी नहीं हुआ, समझे? हिंदुओं के साथ जो हुआ है ना, जाकर जरा इतिहास पढ़ो ढंग से। लेकिन चूंकि तुम लोगों ने ये काम किए हैं, इसलिए तुम ये इतिहास पढ़ोगे नहीं, क्योंकि उसमें तुम फंसते हो, समझे? मुगलों के टाइम पे करोड़ों करोड़ हिंदू मार दिए गए, क्या नहीं पता? नहीं पता, तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन तुम ये बोलोगे नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे हम भूल जाएं, जो बांग्लादेश में हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान में, भूल जाएं हम। लेकिन तुम उसको लाओगे नहीं ना, क्योंकि तुम एक्सपोज हो जाओगे, इस पे बात नहीं करोगे। और हल्का सा हुआ हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ जो हुआ है आज तक, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ जेनोसाइड, उसकी भी याद नहीं आएगी ना तुम लोग को। हमें याद है सर, सब याद है, हमें सब याद है। और जिस टूल का सहारा लेकर आप ये चीज स्प्रेड कर रहे हो, उसी टूल का सहारा लेकर हम भी करेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, एक तरफा मामला नहीं होने देंगे। 0.1%। कितना डिफेंड करोगे बेटा? करो करो। जो इस समय पाकिस्तान की हालत है, जिस तरह भुखमरी का शिकार है, वही हालत बांग्लादेश की होगी, याद रखना। चावल के एक दाने के लिए बांग्लादेशी तरसेंगे, बाकी तो सही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वही बात हुई ना, ये वो जुल्फों वाला भाई बड़ी अच्छी बातें कर रहा था। लोग सर ने भी आज कमाल वैसे कर दिया, बड़े सवाल छोड़े हमारे लिए, और उस हस्ती का नाम ले लिया जिसका नहीं लेना चाहिए था। हज़रत उमर फारूक का भी जिक्र आ गया। मतलब उस लड़के ने कहा कि अगर हज़रत उमर फारूक होते तो ये यहूदियों की जरूरत ना पड़ती कि वो मुसलमानों के बच्चों पर, नहतों पर ये जुल्म करते। ये बात सच है। मसला ये नहीं कि मुसलमान, मसला ये है कि नाइंसाफी ना होती। आप आलोक सर ने गलत इंटरप्रेट किया इस चीज़ को। आप आलोक सर को मैं कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को गलत तशरीह दी है कि वो कार्ड डालते, क्या कर लेते, सामने वाले चूड़ियाँ पहन के बैठे। नहीं, आपने गलत समझा। हज़रत उमर फारूक का मतलब है कि वो उनके दौर में इंसाफ की इंतहा थी, चाहे वो मुस्लिम था चाहे नॉन मुस्लिम था। अच्छा, चूड़ियाँ पहनाने वाली मिसाल मैं देता, चलो भाई
ज़रा मैं कुछ आपको कहता चलूँ, मेरी बात का गुस्सा तो आपको लगेगा। मैदान जंग में चूड़ियाँ कोई भी पहन कर नहीं आता। और इस्लाम की तारीख देखो, हज़रत उमर का दौर देखो, और कैसो कसरा की शहनशाही सल्तनत टूटती देखो, आपको पता चलेगा कि लाखों के मुकाबले में चंद हज़ार निकले हैं, और लाखों के हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, एडवांस जदीद हथियार और लोहे से बनी। यार हमसे ज़्यादा इनको हिस्ट्री आई थिंक ज़रा पता होगी आपको। ये दुनिया में इस्लाम ऐसा नहीं फैला दुनिया में। और वजह क्या थी? उनके हारने की वजह क्या थी? करप्शन। उनकी आवाम उन्हीं से तंग थी मेरे भाई। और हजरत उमर फारूक की अफवाज के जीतने की वजह थी ईमानदारी, इंसाफ। वो लोग खुद मानते थे रूमन कि ये लोग इंसान ही नहीं है, ना इन्हें थकावट होती, ना इन्हें काट जख्म का कोई असर पड़ता है, ना ये पीछे हटते हैं, ये इंसान नहीं है। एक आदमी लगातार ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने जंग लड़ सकता है। इन लोगों ने 3 से 4 साल मुसलसल जंगें लड़ी हैं, मुसलसल, और 4 साल में ये पूरी सल्तनत मिटा 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख कहा जाता है, 22 लाख मुरब्बा मील आई थिंक। हाँ, ये सल्तनत था। अब जो मौजूदा इटली है ना, ये उसमें शामिल ये सारा यूरोप के अंडर था। रोम जिसे कहते थे पहले, उंडलस स्पेन जिसे कहते हैं आज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन मुसलमानों की फतह की हुई हैं और इंसाफ के साथ गवर्नमेंट चलाई है। और ये मैं नहीं कह रहा, चाहे आप अपने तारीख पढ़ें। यार इन्हीं के लीडर की बात कर देते हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी जी की बात कर देते हैं, उनकी बुक्स पढ़ो और उनके कॉल पढ़ो। जब किसी मुसलमान ने, मुझे याद नहीं किसने यार हवाला दिया था चंगेज़ खान का, कि हमें ना, हाँ, जब इकट्ठे थे ना जो अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे मुसलमानों पर, तो किसी लीडर ने हवाला दिया था चंगेज़ खान का, हमें चंगेज़ खान बनने पर मजबूर ना करो। तब गांधी जी की ये स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ी है। उन्होंने कहा कि अफसोस है आज के मुसलमानों पर, वो चंगेज़ खान जालिम का हवाला देते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला नहीं देते, जो कि एक इंसाफ पसंद उनके जंगजू थे। ये महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट है, और ये आपके लिए बहुत है। मैं कोशिश करूंगा कि वो उसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपके महात्मा गांधी जी की ये स्टेटमेंट क्यों थी। वो भी मानते थे कि हज़रत उमर फारूक। यूरोप की अदालतों में कानून जाकर देखो। चले खैर इससे आगे बढ़ते हैं। आलोक सर ने बात की है कि फ़लस्तीनियों ने या हमास के लोगों ने इजराइल के बच्चों को माइक्रोवेव ओवन में भून डाला। कोई है सबूत, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई है, कोई बाकायदा कोई प्रूफ है आपके पास, इंडियंस के पास, खास करके लोग सर आपके पास, कि ज़बान से हवा में शापर डालने से आप बात ये साबित करेंगे? कोई कोई तस्वीर वगैरह तो नहीं है हमारे सामने भी, अभी तक नहीं आई। और आलोक सर तो ये दावा मैं पिछले 1 साल 1.5 साल से सुन रहा हूँ कि माइक्रोवेव ओवन में भून दिया, बेबीज को भून दिया, लेकिन तमाम की वो वीडियोस भी देते हैं, 1 सेकंड स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। इस दावे पर ना उन्होंने कभी कोई स्क्रीनशॉट लगाया, ना कोई तस्वीर शेयर किया है कि कहाँ पता चले कि ये बेबीज जो भुने हुए हैं, ये माइक्रोवेव ओवन में जले हुए हैं। इसकी कभी आज तक कोई स्क्रीनशॉट है लोग सर ने शेयर नहीं कीजिएगा, आप कर दीजिएगा लोग सर, हमें हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। दूसरी बात, आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, फ़लस्तीन और इजराइल का मुकाबला करते हैं। मुझे एक बात क्या ना हमेशा शर्म आती है इंसानियत से, मुसलमानों से भी और गैर मुसलमानों से शर्म आती है कि ये एक चीज़ गलत है, एक चीज़ जुल्म की हद है, एक चीज़ जुल्म की हद है। गलती में और जुल्म में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये लोग सर और तमाम दिन अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों को ऐसे वहाँ पर ज़िबा किया जाता है जैसे बकरे हलाल किए जाते हैं। अच्छा नहीं ऐसे भाई एक लोग साहब ने और भी बात की, बातें बड़ी इस वीडियो में मज़ेदार, वीडियो भी काफ़ी लेंथी थी, बड़े कोशिश करेंगे सारी कवर करने की। लोग ने कहा कि आप फ़लस्तीन के हक़ में निकलना ही नहीं चाहते, बल्कि आप फ़लस्तीन से मोहब्बत ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप डंकी लगा के इटली चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, लेकिन आप डंकी लगा के फ़लस्तीन क्यों नहीं जाते? इसकी एक मिनट मेरी बात सुनो, कौन सी शराबी खुली हुई है, कहाँ से डंकी लगा कर जाए? कोई भी नहीं खुली। जो समंदर का एरिया है ना, जो इजराइल को लगता है, उधर आपको भी पता है, लोग सबको पता है, उधर कुत्ते अमेरिकन बैठे हैं गाड़ी पेड़े लेकर। कुछ सोच समझ कर बात कीजिए, पढ़े लिखे आप इंसान। चले मैं आलोक सर पर ही बात कर देता। आलोक सर मैंने पहले भी कहा था, चले आपको पता ही होगा, आप कोई इलाका बता दें, आप उनके दोस्त भी हैं, आप इंडियन उनके बड़े खैर खा भी हैं, वो आपके खैर खां, आप मुझे कर दे, मैं वादा करता हूँ आपसे, वादा कर रहा हूँ।
अगर हम दोनों ना जाए तो बात करना। मैं जाऊंगा, आप रास्ता हमारी लाशें आप टंकी का रास्ता बता दे कि यार ये रास्ता जा रहा है। हाँ, एमुनिशन की बात आई, एमुनिशन अब कहाँ पहुँचा? हमास के पास रफा बांध, वो समंदर वाले एरिया बांध, इधर से वो लिबनान, हाँ लिबनान की साइड से भी मुश्किल, क्योंकि उधर से भी गुलान हाइट्स और दूसरा एरिया इजराइल का, दरमियान में तो इजराइल पड़ता है। जॉर्डन है, जॉर्डन में भी वो उनकी सारे सफारतकारी है, उन्होंने सारे बार्डर को सील किए हुए हैं। जब ये हमास के लोग गए थे, कैसे गए थे? वो हेलीकॉप्टर टाइप वो क्या बना के गए, छतरी टाइप बना के गए थे, तो वो भी बड़ी मुश्किल, उसके बाद उन्होंने बड़ी सख्ती कर दी, सील कर दिया, सारी बात है। अब तो उधर से मिसाइल नहीं जाता, लोग कैसे जाएंगे? इजराइल की धरती पर कोई मिसाइल नहीं जा रहा, अगर जा रहा तो वो हवा में ही उड़ा देते हैं। तो बात यह है कि आप बता देना रास्ता, आप पहुंचा दे, आप पहुंचाने का जिम्मा ले कर देते हैं। लोग सर पहुंचाने का जिम्मा ले, हम वादा करते हैं, हम पहुंचने का जिम्मा आपको करते हैं, वादा हम पहुंचेंगे। अब इस बात से पीछे नहीं हटना, सिर्फ हम नहीं पहुंचेंगे, आपकी सोच है कितने लोग वहां पहुंचेंगे। ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि ये जितने इर्द गिर्द मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई 20-30 जितने भी, सब मिलकर फौजें इकट्ठी करें, एक मरतबा हमला करें, जान छुड़वाएं अपनी भी और इजराइल की भी, या फिर वर्ल्ड वार 3 लगे, पाकिस्तान भी साथ में हो, अफगानिस्तान भी साथ में हो, ईरान भी साथ में हो, सऊदी अरबिया, सारे इकट्ठे तो 10-15 लाख कम से कम ज़्यादा हो जाए तो और भी बेहतर, 10-15 लाख फौज इकट्ठी करेंगे सारी कंट्री से और हमला करें, देख ले यूएसए को, देख लेंगे सबको, फिर मरना तो एक दिन है ही। तो ये हैं सारे चमन उठी, ये मैं इनको क्या दूँ, ये सारे दगड़ दल्ले हैं पाकिस्तान मुस्लिम जितने भी। ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना मेरे भाई, ये वक्त दूर नहीं कि पूरी दुनिया में तीसरी जंग लगे, और वो जंग सिर्फ दो वजहों पर होगी, वजूहात, एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, होना है। ये जो आज आंसर है ना 57 कंट्री पे, ये ज़हन में रखो, हम आज भी एक जिस्म की मानद है, लेकिन मसला है कि वो जिस्म के टुकड़े किए गए हैं, जिस दिन वो जिस्म अपने मफादात के लिए बैठे हैं, वो जिस दिन इकट्ठा हो गया, फिर वो उम्र होगा, फिर आज इसको कहेंगे, फिर देखें किसके हाथ में चूड़ियाँ हैं, किसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं हैं। ये अभी वक्त बुरा चल रहा है, दुनिया जानती है, मुसलमानों ने दुनिया को लिटाया हुआ है और छित्रौल की हुई है, मेरी बात पूरी दुनिया की छित्रौल की हुई है। जिन मंगोलों की आप मिसालें देते हैं ना, उन मंगोलों के संकर का सफाया में मुसलमानों ने किया, किसी हिंदू ने नहीं किया, किसी क्रिश्चियन ने नहीं किया। अच्छा, एक नाला ने एक फेक न्यूज़ फैलाई है, उस पर लोग सब काफ़ी गुस्सा थे, मुझे भी वो गलत लगी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांग्लादेश में छोड़ो या किसी मुस्लिम कंट्री में छोड़ो, और जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उनको हिंदुस्तान में ले आओ। ये ऐसा कोई न्यूज़ ना सुनी है हमने, और ना ही ऐसा हो सकता है। इससे पहले सोचिए कि वो अगर अपने मुल्क में सिर्फ ये कहे ना कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है, तो पूरे मुल्क में आग लग जाती है। ऐसे तो निकालने की बात करोगे तो आज कर देख लें इंडिया सेकुलर से अटैक करे, लिख हिंदू राष्ट्र लिख कर दिखाया, मुसलमानों ने तहस नहस कर देना हर चीज़ को, ये उनको भी पता है, ये हिंदुस्तान के लोगों को। मेरी बहन उनके एटमी प्लांट्स में मुस्लिम, उनकी आर्मी में मुस्लिम, उनकी पुलिस की जो महकमे उनमें सब मुस्लिम, कहाँ से निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, गलत बात मत करें। चले बात आगे बढ़ाते हैं। बात वो कर रहा था भाई, लोग सर ने कहा कि आपको इस्लामिक कंट्री को या मुसलमानों को उन्होंने गलत सी एग्जांपल दी, लोग साहब ने गुस्सा हो जाते हैं, बड़ा जल्दी गुस्सा होते हैं लोग साहब, तो उन्होंने टट्टी भी आती है, तो वो भी इजराइल की काफरों की साजिश है। तो बात ये है, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें किसी ने नहीं रोका हुआ इस्लाम से चलने से, ठीक है, हम वैसे खुद ही बगैरत हो गए, अपना मन जो है ना अपना दुनिया से लगा लिया है। और उसकी एक मैं सबसे बड़ी मिसाल देता चलूँ, किसी अजीम इंसान ने कहा है कि आप दुनिया को छोड़ दें इससे पहले कि दुनिया आपको छोड़ दे। क्या मुराद है कि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में करें और अपना जो वक्त है वो मेरे भाई अल्लाह की याद करिए। नहीं, आपको लगता है भाई इसमें इजराइल या काफिर को साजिश है जो हम इस्लाम पर नहीं यार, उसके ना कुछ मिसाल में दे सकता हूँ कि कुछ हद तक ये है कि जो हमारे कवानीन है ना, हुकूमती कवानीन जो है, उनमें काफ़ी हद तक मेरे भाई उनकी जो इंटरफेरेंस चलती है वहाँ तक मैं मान सकता हूँ। अगर आपकी अपनी ज़िंदगी है, ज़ाती अपनी लाइफ की बात करें तो वहाँ मैं नहीं मानता, वो मेरा दिल है, वो चाहे मैं इस्लाम पर गुजारूँ चाहे वो इस्लाम के खिलाफ गुजारूँ। चले खैर, मिलते हैं वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।